डॉक्टर की डिग्री से ज्यादा ताकत एक मुट्ठी भर चावल में छिपा हो सकता है क्या? और क्या सचमुच भूत प्रेत अब मेडिकल साइंस को चुनौती देने लगे? अगर इन सवालों पर आपको मुस्कान आ रही हो, आप हंस रहे हो, तो जरा ठहरिए, क्योंकि सुल्तानपुर के करौदी कला ब्लॉक की ग्राम पंचायत देवराजपुर में स्थित ब्रह्म बाबा शक्ति स्थल इन दिनों कुछ ऐसे ही दावों में तैर रहा है। ये ऐसे दावे हैं जो आस्था और अंधविश्वास की महीन रेखा को बार बार चुनौती दे रहे हैं। देवराजपुर का यह स्थल वर्षों से स्थानीय लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। पूजा अर्चना, मन्नत और मनौती, ये सब यहाँ सामान्य बात है, लेकिन हाल ही के दिनों में एक अलग ही विशेष सेवा चर्चा का विषय बनी रही। बताया जाता है कि पंडित बाबा राजेश उपाध्याय चावल देखकर लोगों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। किस्मत का ताला खुलना हो, व्यापार में घाटा हो, पारिवारिक कलह हो, बस चावल सामने रखिए और जवाब पा जाएंगे। इधर प्रतापगढ़ निवासी ओझा शेर बहादुर यादव के बारे में दावा किया जा रहा है कि वे भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी और यहाँ तक कि कथित असाध्य रोगों से भी मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जिन बीमारियों के लिए लोग बड़े बड़े अस्पतालों की कतार में हैं, उनका उपचार यहाँ कथित तौर पर कुछ मंत्रों और अनुष्ठानों से कर दिया जाता है। स्वाभाविक है कि ऐसे दावों के बाद सुल्तानपुर ही नहीं, आसपास के जिलों के भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई बेरोजगारी से, तो कोई पारिवारिक संकट से। उम्मीद का सहारा एक बहुत बड़ा सहारा होता है, और जब उम्मीद विज्ञान से पहले अंधविश्वास के दरवाजे पर दस्तक देती तो भीड़ जुटना तय है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें यहाँ मानसिक संतोष मिलता है। कुछ दावा करते हैं कि उनकी समस्याएं कम हुई हैं, पर सवाल ये है कि क्या मानसिक संतोष को वैज्ञानिक उपचार का विकल्प माना जा सकता है? क्या बीमारी का इतना बड़ा इलाज बिना जांच, बिना दवा, बिना प्रमाणिक पद्धति के संभव है? तो साथियों, यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा सवाल। सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों ने इस दावों पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि चावल देखकर भविष्यवाणी करना या टोना टोटका से रोग ठीक करने का दावा वैज्ञानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि शारीरिक और मानसिक बीमारियों के लिए प्रमाणिक चिकित्सीय उपचार ही सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। कई बार लोग ऐसे दावों के चक्कर में सही इलाज में देरी कर देते हैं, जिससे उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। स्थानीय बुद्धिजीवियों का मानना है कि प्रशासन और संबंधित विभागों को वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। आस्था एक निजी विषय हो सकता है। किसी की पूजा पद्धति पर प्रश्न उठाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जब आस्था के नाम पर इलाज और भविष्यवाणी के दावे किए जाएं, तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। इसी बीच रेडियो इंडिया के सुल्तानपुर संवाददाता दीपक प्रेमी ने एक अनूठा कारनामा किया। पूरे प्रकरण को जमीनी स्तर पर उठाकर एक सराहनीय पहल की। उन्होंने केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि स्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और जानकारों से बातचीत की। पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए उन्होंने दोनों पक्षों को सामने लाने का प्रयास किया। सभी यहाँ पर आते हैं और चावल लेके आते हैं, तो क्या है यहाँ का राज? गुरु जी जरा आप अपने मुंह से बताइए। यहाँ का राज है माता रानी विंध्यवासिनी, यहाँ है ही है। बाबा ब्रह्म बाबा यहाँ सनातनी देवता है, ये देव रूप में है। यहाँ से लोग बहुत दूर से आते हैं, जो जिसकी इच्छा होती है। अच्छा, भूत प्रेत इन चीजों से लोग व्यथित होकर के जो है किन किन जिलों से आते होंगे यहाँ पर? ये यूपी को छोड़िए और कई जिले से आते हैं। बाहर से भी आते हैं? हाँ, पंजाब, महाराष्ट्र, सब लोग बहुत दूर से आते हैं। अच्छा, जैसे आप भूतों को भगाते हैं, यहाँ पर लोगों को परेशानी दूर करते हैं, यह हुनर आपने कहाँ से सीखा? ये कुछ नहीं, हम नहीं भगाते, हम माता रानी और बाबा को नहीं भगाते। मैं केवल रास्ता बताता हूँ। लेकिन चावल तो देख करके आप बताते हैं कि क्या परेशानी है। जो उनका हुक्म होता है, जो हमें वो बोलते हैं, हम इसको बताते हैं। ऐसे निर्भीक और संतुलित रिपोर्टिंग ही समाज के स्वस्थ बहस की शुरुआत करती है। दरअसल असली सवाल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति पूजा करता है या अनुष्ठान। असली सवाल ये है कि क्या किसी भी समस्या हो, चाहे वो बीमारी हो या जीवन संकट, क्या इसका समाधान बिना प्रमाणिक पद्धति के संभव हो जाता है? और यदि लोग इन दावों के कारण चिकित्सीय उपचार में देरी करें, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एक किसी का दिखाइए जरा हमारे माइक पर की। अभी ये देखो, ये है माता जी, जरा से आइए, अपना दिखाइए चावल। हाँ, पूछिए, अपनी परेशानी पूछिए। देखिए, माता जी जो है अपने बच्चे को लेकर के आई। माता जी, चावल दीजिए गुरु जी को, अपनी परेशानी आप दिखाइए। आप देख सकते हैं माता जी ने चावल दिया है और गुरु जी बताएंगे जो है कि इनको क्या परेशानी है, क्या बात है।
कैसे तो कर लो तो कर देगी 7 2 9 9 3 27 हो रहा है 27 का मतलब हुआ इनके ऊपर कुछ नहीं, इनका ब्रेन थोड़ा कमजोर, हम इनके ऊपर दोष नहीं, ये माता रानी का है जी जी। और इनके घर दोष सही है। कैसे इन चावलों से जान लेते हैं आपकी इनके ऊपर ऐसा है, क्या कृपा है आपके ऊपर? ये चावल पे मैं जब हाथ रखता हूँ तो ये मतलब आपको आभास हो जाता है कि किसके ऊपर क्या दिक्कत है। देवराजपुर का ये शक्ति स्थल आस्था का केंद्र तो हो सकता है, वहां वर्षों से लोग श्रद्धा से जाते रहे हैं और जाते रहे, लेकिन आस्था और अंधविश्वास के बीच की जो पतली सी रेखा है उसको सामूहिक रूप से लोगों के बीच में लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब दावे असाध्य रोगों के इलाज तक पहुंच जाएं तो चर्चाएं और भी जरूरी हो जाती हैं। आज के दौर में जहां विज्ञान ने चांद से लेकर मंगल तक कदम रख दिया है, अगर वहीं हम अपनी किस्मत का फैसला चावल के दानों से करवाने लगे तो ये सोचने का विषय जरूर है। जो वहाँ पर एक ओझा जी बैठे हैं, उनका क्या काम होता है यहाँ पर धाम में? यहाँ जो होता है माता रानी का नारियल अच्छा, वो चढ़ाने का काम करते हैं और लोगों को वहाँ पर मनौती भी मानते हैं वही? हाँ वही मनोती। क्या नाम है ओझा जी का? शेर बहादुर यादव। अच्छा, शेर बहादुर यादव इसी गाँव के निवासी हैं? नहीं वो प्रतापगढ़। अच्छा, प्रतापगढ़। आस्था हमें संबल देती है, लेकिन उपचार के लिए विज्ञान का दरवाजा ज्यादा सुरक्षित है। देवराजपुर की कहानी केवल एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस अंतर्द्वंद की कहानी है जिसमें एक उम्मीद है, दूसरी ओर एक प्रमाण, एक और विश्वास है तो दूसरी ओर वैज्ञानिक सोच। फैसला समाज को करना है कि वो किस दिशा में कदम बढ़ाए। महिलाएं बैठी हुई हैं, इन लोगों की परेशानी आप कैसे दूर करते हैं ब्रह्म बाबा देवस्थान पर? आपका क्या नाम है ओझा जी? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, प्रतापगढ़ के निवासी हैं आप। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पर आते हैं ब्रह्म बाबा देवस्थान पर? 5 साल से। अच्छा, 5 साल से यहाँ पर भीड़ तो बहुत होती होगी। कहाँ से लोग आते हैं? दूर दूर से। क्या क्या परेशानी चला जावा जेल भूत प्रेत यही देखते हैं आप। अरे वो भैया जाते हैं यहाँ पर। और शायद यही कारण है कि ये खबर पढ़ना जरूरी है, इस खबर को पूरा देखना जरूरी है, अपने दोस्तों में शेयर करना जरूरी है, ताकि हम हंसते हुए सवाल पूछ सकें और सोचते हुए निर्णय से अपने समाज को जगा सकें, जागरूक नागरिक बन सकें और देश में एक सुरक्षित वातावरण पैदा कर सकें। इस तरह के अंधविश्वासों के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम या लोकल ऐप फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।